बिहार में चुनाव नज़दीक आ गया है और तैयारियां शुरू हो गई है। खास करके बिहार में इस बार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, हालांकि इस सार्वजनिक रूप से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन महागठबंधन ने मन बना लिया है करीब करीब कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और सीएम भी वही होंगे। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पहले ही प्रोजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन ये तय नहीं हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी। आपका स्वागत है सर। ठीक, धन्यवाद। राघवेंद्र जी, हमने आपका परिचय दिया है जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कल आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जन अधिकार पार्टी के, पप्पू यादव ने घोषणा किया है कि वो कांग्रेस में विलय करने की स्थिति में आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो थे, कहा कि वो खुद तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो अभी किसी दल में न जा सकते हैं न हैं, तो लेकिन जो उनके साथ आप लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरा विंग था ऑल ओवर नेशनल लेवल पे कहिए या फिर प्रदेश स्तर पे, तो उन लोग को उहापोह की, आप लोग के बीच उहापोह की स्थिति थी। तो कल उन्होंने साफ कर दिया, क्या कहा उन्होंने? पहले देखिए, कोई उहापोह की स्थिति नहीं थी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी की बैठकें हुई थी और उन दोनों बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी को अधिकृत कर दिया था कि आप बिहार के हित में, पार्टी के हित में और सभी कार्यकर्ताओं के हित में जो कुछ फैसला लेंगे सबको स्वीकार्य होगा। तो इसी तहत उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक परिस्थिति इस तरह की बनी कि उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा चुनाव। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो कांग्रेस को समर्थन दिया ही उन्होंने। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने, विजयी होने की वजह से अब वो किसी दल में तो जा नहीं सकते हैं, शामिल हो नहीं सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। तो उन्होंने अपना कमिटमेंट जो लोकसभा चुनाव के पहले जो कांग्रेस के प्रति रखा था, चुनाव में विजयी होने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस के प्रति ही अपना कमिटमेंट शो किया। बाद के दिनों में चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, उन्होंने इंडिया गठबंधन को काफी मदद किया और इसका रिजल्ट भी सामने में दिखने को मिला। तो हम लोग तो ये मान करके चल रहे थे कि हमारी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। रही तो बात, फिर नौबत क्यों आ गई फिर से एक बार घोषणा करने की? अब चूंकि कल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और वो अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे, तो उस विस्तार में जन अधिकार पार्टी के जो साथी हैं वो कितने समायोजित होंगे, वे कहाँ कहाँ किन किन पदों पर जाएंगे, इस संदर्भ में कल की बैठक थी। और साथ ही साथ यह भी बैठक थी कि कौन हमारे संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं आगामी विधानसभा के चुनाव में जो 2025 में होने वाली है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए कल की बैठक आयोजित थी। तो ग्रीन सिग्नल कुछ मिला हुआ होगा उधर से? कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के बड़े लीडर या फिर प्रदेश स्तर लीडर आप लोग के बारे में, पप्पू यादव के बारे में कुछ बोलते नहीं है स्पष्ट तौर पर। तो आखिर कुछ बात हुई होगी कि हाँ, जो नई कमेटी बनने वाली है उसमें विस्तार किया जाना है, तो उसमें आप लोग को भी जगह दी जाएगी, ऐसा कुछ ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी आप लोग के बीच में उन्होंने बात को रखी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बात हुई है, क्योंकि पार्टी का विलय हुआ है तो स्वाभाविक है नई कमेटी बनेगी तो इधर के कुछ लोगों को भी समायोजित किया जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे जो भी है, अक्सर पप्पू यादव पहुंच जाते हैं, उनके करीब होते हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा होता है, वो मिलते हैं, और प्रियंका गांधी कहीं रहती है, वहां भी वो जाते हैं, चुनाव में अक्सर होता है। लेकिन खुल के आखिर पप्पू यादव को सपोर्ट कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती है? खुल के किस तरह से किया जाएगा? अब चूंकि ये निर्दलीय है तो वहां तो कोई पद नहीं ले सकते ना। अब निर्दलीय है तो उस पार्टी के तो प्राथमिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब प्राथमिक सदस्य हो सकते हैं तो फिर उसमें पद कैसे ले सकते हैं? अब रही बात की पार्टी के पदाधिकारी बाकी लोग हैं, हाँ। बाकी जो लोग पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं
और उनका समायोजन तो तभी ना होगा जब कमेटी बनेगी। तो अब कमेटी का विस्तार होना है, नए अध्यक्ष बने हैं, अब नए अध्यक्ष अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे तो उसमें मांगा गया है। नहीं, एक बात तो है, और अभी पिछले दिनों उनका राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हुआ, उसमें पप्पू यादव जी आमंत्रित थे, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वहां गए भी। बिहार में कंफर्टेबल हैं आप लोग, तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, तो इस कंडीशन में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच कुछ पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद है, गुंजाइश है क्या? गठबंधन में है तो स्वाभाविक है, रहेगा, और क्या। कि अब सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ ही रहेंगे, उधर ही से बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, जो करना होगा? कांग्रेस में तो अब रहे ही है, कांग्रेस पार्टी में तो विलय ही हो गया जनाधिकार पार्टी का, तो पार्टी के रूप में तो कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन है तो सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव, ऐसा तो नहीं है कि वो मान लिए गए कि वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ। नहीं, लेकिन इसके पहले 2 बैठकें और हुई थी, तो तीसरी बैठक थी, तय नहीं हुआ। नहीं तय नहीं हुआ, लेकिन कल कुछ स्पष्टता नजर आई थी। उनके बैनर एक बैनर जो आप लोग का लगा हुआ था वो कोऑर्डिनेशन का, उसमें तेजस्वी यादव का सिंगल चेहरा था उसमें, तो एक तरह से मैसेज तो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है। देख रहा सिंगल चेहरा था, उसमें सारे पार्टी के नेताओं का चेहरा था। नहीं, तेजस्वी का बोल्ड चेहरा था, बड़ा चेहरा था, बड़ा चेहरा अध्यक्ष था, इसलिए बिहार में बैठक हो रही है और तेजस्वी का बड़ा चेहरा अगर उसको शो कर रहा है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और कल की बैठक के वो होस्ट भी थे। होस्ट होने के नाते वो अपना इस तरह का शो किए। नहीं, वो बैठक जो ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, कुछ नेता बैकग्राउंड में तो होंगे, तेजस्वी यादव डायरेक्ट इंटरफेयर करे ना करे, लेकिन आखिर उस तरह के माहौल बना होगा तभी उनका चेहरा सामने लाएगा। जनता दल कल की बैठक के होस्ट थे, तो अब स्वाभाविक है कि जो मेजबानी करेंगे, तो मेजबानी करने वाले लोग अपने दल के नेताओं को थोड़ा ज्यादा प्रतिष्ठित किया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, कल एक बात, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोग ये अभी इस पप्पू यादव की तरफ से आप लोग, पप्पू यादव जी की तरफ ये निर्णय पप्पू यादव जी तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया उन्होंने, अब कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, उसका जो नेतृत्व है, उनका फैसला हम लोग को सर्वमान्य होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से अब किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं बनता है। पप्पू यादव जी ने साफ कह दिया कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दूंगा और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा मैं उस फैसले को अमल करूंगा, बस दैट्स ऑल। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे तो हम लोग, आप लोग को ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सराखों पे है। कांग्रेस जैसे जैसे चलेगी उस पे दंडी पे आपको साथ देना है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ही अब हो गए हम लोग ना। अच्छा, जब विलय आधिकारिक घोषणा, ठीक है, विलय आप लोगों ने अपने तरफ से कर दिया, लेकिन आधिकारिक घोषणा तो कांग्रेस की तरफ से होनी भाई, लोकसभा के चुनाव में ही हो गया था विलय। लोकसभा के चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के प्रभारी के समक्ष में कांग्रेस कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली में घोषणा हो गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया और वहां जाकर के लिस्ट भी सौंप दिया कि हमारे पार्टी के ये पदाधिकारी है, ये जिलाध्यक्ष है, ये सब है, हमारे पार्टी के विभिन्न चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ये प्रत्याशी रहे, ये पूरी सूची जो होती है प्रमुख साथियों की वहाँ सौंप दी। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं, एक बात पप्पू यादव ने एक बात और कही, कहा है कि ये जो आप लोग का महागठबंधन है, अब तो आप बोल रहे हैं जिस हिसाब से आप महागठबंधन का हिस्सा ही हैं, आपको इंडिया बोलिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम बता रहे हैं, तो सीट पे अब बात होगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, बिल्कुल उस पे जहां तक मुझे याद है पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। बिल्कुल। तो एक तो कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता ये कह रहे हैं कि कम से कम हमको 70 सीट चाहिए ही चाहिए, उतना तो चाहिए। और इस तरफ से अभी कुछ उस तरह की बातें नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि जो उनका रेशियो है, वोटिंग रेशियो है, जिस तरीके से उनकी मजबूत स्थिति रही है, उसके आधार पर उनको दिया जाएगा। स्पष्ट नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने एक बात, नई बात जोड़ दी है कि 100 सीट पे कांग्रेस को लड़नी चाहिए। इसमें आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल हमारे नेता का ये की मांग है। कोई व्यक्ति मांग करता है, उस पर पार्टी के नेतृत्व का फैसला अंततः मान्य होता है। मांग तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। गठबंधन में जब तक सीटों की संख्या पर एकता नहीं बनी है, तब तक तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके सीटों की संख्या बताएगी ही। नहीं, कांग्रेस पार्टी अब तक 70 सीटों पर बात कर रही थी। पप्पू यादव आए तो 30 सीट और बढ़ा दिए, तो तेजस्वी के लिए तो परेशानी और बढ़ा रहे हैं वो। नहीं, इसमें परेशानी इसी बात से तो परहेज होता है तेजस्वी यादव को। परेशानी बढ़ाने की बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अक्सर बैठकें होती है और अक्सर सूचनाएं आपको ही आती होगी, कहा जाता है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता, बेहतर रहता, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। आपके स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट भाकपा और जो वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआई वगैरह, उन लोगों का स्ट्राइक रेट बेहतर था। विधानसभा के चुनाव में माले का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, मैं मानता हूँ। तभी तो विधानसभा की बात हम करेंगे। हाँ, तो फिर इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लोगों की आस्था बढ़ी है और मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव जो आगे वाला, तो 70 पे लड़ना चाहिए या फिर 100 सीटों पर? 70 से बढ़ करके भी बात बनेगी। ऐसा तो नहीं कि 70 से कम पर कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि 70 सीट कांग्रेस मांग रही थी जिस समय पप्पू यादव नहीं थे, और अब पप्पू यादव आ गए हैं तब वो अपना 30 सीट बढ़ा के बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू यादव जी को इग्नोर कैसे किया जा सकता है बिहार के राजनीति में? मतलब 30 सीट चाहते हैं पप्पू यादव, उनका ख्याल यही है। आप लोग 30 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं? जन अधिकार पार्टी हमारे पास में पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे विधानसभा, पिछली बार भी हम लोग सभी सीटों पर लड़े थे चुनाव। वो अलग बात है कि बहुत अच्छा हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव तो हमारे पास तो कैंडिडेट की कमी तो थी नहीं। बहुत सारे लोग कल की बैठक में कितने उम्मीदवार लोग का बात? हम लोग अभी 25 से 30 सीटों को टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे 25 से 30 साथी ऐसे हैं जो काफ़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वे जीत दर्ज करा सकते हैं। कहने का मतलब कि पप्पू यादव अपने 30 उम्मीदवार को जोड़कर और 70 + 30 का डिमांड इंडिया गठबंधन से करने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी से ऐसा कह सकते हैं। आपको क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव अभी अध्यक्ष है, मांग है, सीट पे भी बात होगी और सब कुछ बात होगी और बहुत फैसला तेजस्वी यादव को लेना होगा। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये तो मांग है। जब सभी दलों के नेता बैठेंगे तो उस स्थिति में जो एक सहमति बनेगी वो फाइनल होगा। इसलिए अभी ये नहीं है। अभी तो अब मुकेश सहनी जी भी 60 सीट की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो ये उनका डिमांड है, बट नेचुरल है। कोई भी आदमी पार्टी चला रहा है तो वो चाहेगा ना कि हमारे अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं का समायोजन हो। ठीक है, इसमें कहाँ कोई आपत्ति है। अगर मुकेश सहनी जी 60 सीट मांग रहे हैं तो ठीक है, वो मांग रहे हैं तो उनका डिमांड है ना। लेकिन इस पर तो सभी लोगों को, आखिर है तो सीट 243 ही है ना। इसी 243 में बिल्कुल सही तरीके से सब लोग भाजपा वाले वो लोग भी, वामपंथी पार्टियां भी कहेंगे कि हमारा बढ़िया स्ट्राइक रेट था, इसलिए हमको भी चाहिए 100। उनका भी हक है, उनका भी हक है। उनके ज्यादा विधायक भी जीते, उनका भी हक है, उनका भी हक है। हम कहाँ कह रहे नहीं है। हर आदमी अपने पार्टी के बेहतरी के लिए अधिक से अधिक सीट की डिमांड करता है। ये राजनीति में शुरू से चल रहा है। ठीक। और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना भी चाहता है, यह भी शुरू से चल रहा है। चाहे पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर आदमी चाहता है कि हमारे पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। तो ये तो बट नेचुरल है। लेकिन गठबंधन में सभी लोगों की सहमति से ही जो निर्णय होगा उस पर मुहर लगाई जाएगी और वो सबको मान्य होगा। तब तो उस हैसियत से, जिस हैसियत से उप मुख्यमंत्री का दावा करते हैं मुकेश सहनी, तो आप लोग अगर 100 पर लड़ते हैं और 70 पे भी लड़ते हैं, 60 पे मांग रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हमको चाहिए, 60 प्लस उप मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस की तरफ से भी उप मुख्यमंत्री होना होगा। अब ठीक है, मांगने के लिए तो कोई भी आदमी स्वतंत्र है, मांग सकते हैं, कुछ भी मांगे हैं लोग। लेकिन वो तो सहमति बाद में बनेगी जब सब दलों की बैठक होगी तब।
नहीं, ऐसे भी मैंने तो तो पहले ही कहा कि वो तो दल की अभी वर्तमान में स्वतंत्रता है, दो व्यक्ति की उप मुख्यमंत्री स्वतंत्रता है, हैं, अभी भी एनडीए अभिव्यक्ति की की स्वतंत्रता है। एनडीए की जब सरकार चल रही, नीतीश कुमार हैं, तो दो दो उप मुख्यमंत्री तो हैं ही ना। बिल्कुल तो अगर मुकेश साहब, अगर वैसा स्थिति दो बनी, दो आप तीन जीत तीन के, भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। पप्पू यादव भी उस कंडीशन में बन सकते हैं, लेकिन वो तो अभी सांसद है, लेकिन उनके हाँ, दल के लोग बन सकते हैं। हाँ। उसमें तो आपका भी नाम आ सकता है अगर चुनाव जीते। ये बहुत, अब इस तरह के ख्याली पुलाव में हम नहीं है, लेकिन अच्छा ठीक है, ख्याली पुलाव की हम बात नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि 70-30-100, हम सिर्फ आपकी बात करते हैं, आप अगर 25 से 30 सीट पर लड़ने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितने सीटों पर आप जीत सकते हैं? एक अनुमान था हम आपकी मजबूत स्थिति, हम 25-30 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 25 सीट जीतने की ही बात कर रहे हैं। मतलब कि जितना पर आप उतने पर मजबूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यह भी कह रहे हैं, ये हमारा डिमांड है। कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन का जो फैसला, अंतिम निर्णय जो होगा, उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। अभी तो डिमांड भाई तो करेगा ना कोई भी व्यक्ति कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारा ये सीट चिन्हित है, लेकिन जब आम सहमति बनेगी, हो सकता है कि जहां हमारे कैंडिडेट मांग रहे हैं वहां माले के कैंडिडेट बहुत अच्छे होंगे। तो जब महागठबंधन होता है तो सारे नेताओं को दिल को बड़ा करना पड़ता है, दिल को उदार बनाना पड़ता है, ताकि अपने छोटे से भी हित को अगर कुर्बानी देकर के बड़ा हित सध रहा है तो वो करना पड़ता है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मैं तो सीतामढ़ी, वहां से कौन अभी जीते हुए हैं? सीतामढ़ी से तो भारतीय जनता पार्टी के जीती हुई। और पिछले बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन थे उम्मीदवार? सुनील कुमार थे। सुनील कुमार। तो दावा उनका है या फिर आप लड़ेंगे तो आपका होगा? दावा तो मेरा भी है, दावा उनका भी है। उससे पहले मैं भी चुनाव लड़ा था, तो 50,000 से ऊपर वोट लाया था। अच्छा। थोड़ी वोट से मैं हार गया था। अच्छा। तो दावा तो है, दावा तो है ही। अब अभी आप सुनील जी से भारी पड़ेंगे अगर? अब वो तो पार्टी को फैसला करना है ना कि कौन व्यक्ति अच्छा होगा। निर्णय तो उन आखिर में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का होगा। नहीं नहीं, अब दावा वहां मेरा भी बन रहा है, दावा आरजेडी का भी होगा। मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं होगा। पार्टी है तो कोई ऐसा थोड़ा ही है, राजनीति करते हैं तो लोग चुनाव लड़ने की आकांक्षा तो रखते ही है ना। ये आकांक्षा तो सबकी होती है। आपका व्यक्तिगत संबंध भी लालू यादव से रहा है पहले, मैं तो उसका भी असर होगा। मैं तो लालू जी के ही आशीर्वाद से और रामविलास पासवान जी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था। अच्छा, आप तो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो उसका फायदा तो मिलेगा इस बार। अगर आपका लिस्ट में नाम पप्पू यादव जी की तरफ से जाएगा तो उसका तो फायदा लालू जी के पास जरूर जाना है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें तो टिकट कटने की संभावना कम हो जाएगी। नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोग का आशीर्वाद मिले हमारे सभी प्रत्याशियों को। मुझे ही क्या, बिहार के 243 जो प्रत्याशी चयनित होंगे, उन सभी प्रत्याशियों को, सभी दलों के नेताओं का स्नेह आशीर्वाद मिले और वो जीत करके आए, सरकार बने। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे, आपके कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस के नजरिए से ही बात करेंगे। लगातार राहुल गांधी का दौरा भी बिहार हो रहा है, नरेंद्र मोदी भी बिहार की तरफ अब देखने लगे हैं, और कल भी एक कार्यक्रम था तो उनका वीडियो संदेश भी आया। तो मतलब वो छोटे बड़े एक एक कार्यक्रम पे अब उनकी भी नजर है। तो टक्कर इस बार जबरदस्त होगा लोकसभा विधानसभा चुनाव में। पिछले बार भी जबरदस्त टक्कर था, इस बार भी जबरदस्त टक्कर होगा। और इस बार इंडिया भारी पड़ेगा। फैक्टर ये रहेगा कि नीतीश कुमार का भी पूरी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, ये भी एक मामला होगा। इसमें कहाँ कोई डाउट है। उधर से तो नीतीश कुमार अनकंटेस्टेड है। नहीं, लेकिन ये बातें अक्सर होती रही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव भले ही लड़ा जा रहा है, लेकिन सामने आने के बाद ही रिजल्ट, ये आप लोगों के अंदर का ये मीडिया का शिगुफा है। बाहर में तो जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। उसी तरह से तेजस्वी भी होगा। तो तेजस्वी पर अभी कांग्रेस पार्टी का निर्णय नहीं आया। जब जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय हो जाएगा, महागठबंधन का जो निर्णय हो जाएगा, तो वो सर्वमान्य है।
अच्छा, इसमें कहाँ कुछ- आखिरी सवाल है, कौन से मुद्दे पर इस बार आप लोग का चुनाव होना है? क्या किस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव केंद्रित होगा? आप लोग किस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं? बेरोजगारी, अशिक्षा, हम्म। पलायन और स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे बिहार के विकास के लिए। अच्छा, और भी एक नेता है आपके साइड में, प्रशांत किशोर, भी काफ़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और अभी गया में और कई जगह घूम रहे हैं, काफ़ी भीड़ रहा, नालंदा में काफ़ी भीड़ रहा। तो इसका भी असर आप लोग पर पड़ेगा क्या? गांधी मैदान में भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, आप लोग बता रहे थे। तो जोर कॉन्टेस्टेड आजमाइश, नहीं मानते हैं आप लोग उनको? जोर आजमाइश क्यों, हम मानेंगे क्यों नहीं। मेहनत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र है। हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी, अपने संगठन के विस्तार और उसको एक संघर्ष में जाने का अधिकार है। वह भी मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए, अपने साथियों के लिए। हम इसमें कहाँ कह रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का या चुनाव प्रचार करने का। बिल्कुल, ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करें। अच्छा, दूसरी तरफ एक पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक मजबूत फैक्टर बन के उभरे थे। एक वो इस स्थिति में थे कि नीतीश कुमार को काफी मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार फिर चिराग पासवान बोले हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है? जहां एक तरफ नीतीश कुमार की बात होती है, वहां चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका दखल होगा और विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए, फिर माहौल उस तरह का बनाने के लिए, या फिर उनको प्रोजेक्ट करने की बात उनके हो रही मन है? की बात क्या है, मैं अभी उनकी पार्टी में हूँ नहीं, न मैं काहे कि उनका उनके जो प्रवक्ता हूँ। चाचा हैं आपके दल में, आपके तरफ हैं, पशुपति कुमार हाँ जी पाल, हैं, सर, तो फैक्टर तो काम करेगा। वो ठीक इसी बात है। फैक्टर के लिए तो, ऐसा तो नहीं अब कि उसका ये काट क्या के लिए क्या वो सामने प्रश्न, आ रहे हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में मैं क्या बोलूँगा। न मैं उनकी पार्टी में हूँ, न मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। उनकी नहीं क्या नहीं, सोच है, मेरा सवाल नहीं, दूसरे ढंग से था। क्योंकि अब वो पशुपति कुमार पारस किस क्योंकि सोच आप के लोग की तहत तरफ हैं। चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव वो किस सोच के साथ लड़ेंगे, वो तो वो उनका ना, उनकी इच्छा है नहीं, ना। मेरा सवाल ये था कि पशुपति कुमार पारस जब उधर ही थे तो उस समय बात और थी, उस समय उनकी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस लालू यादव से मिलते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा एक तरह से वो बन रहे हैं। फाइनल नहीं, वही बैठक में नहीं आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान इसी के वजह से वो बिहार की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं, अपने चाचा को परास्त करने के लिए, और उसका असर इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग तो वैसे भी चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े, वो तो एनडीए के पक्ष में ही ना प्रचार करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो एनडीए के खिलाफ में प्रचार करेंगे। पिछली नहीं, चुनाव चुनाव, लड़ने का घोषणा तो कर हाँ, दिया तो है चुनाव लड़े या ना लड़े, अगर अब ये देखना है कि एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ते हैं कि एनडीए के से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे तो क्या है, वो तो एनडीए के लिए साथ लड़- अच्छा, जाते जाते अब एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे। अब हम राघवेंद्र कुशवाहा को, जो जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जानते थे, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक अच्छे पद पे वो आएंगे, उनको जगह मिलेगी राघवेंद्र कुशवाहा जी को, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जो है उस नहीं, बात को हम हटाएंगे? नहीं, वो तो अब कांग्रेस पार्टी का आलाकमान का निर्णय होगा। जो भी निर्णय, हम एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक सच्चा सिपाही बन करके समाज सेवा करना चाहते हैं, और इसमें पद और ये सब बहुत आरे नहीं आता है। जो भी है, हम एक पूरी निष्ठा के अच्छे साथ से काम करेंगे। एक अच्छे कार्यकर्ता के की हैसियत से मैं काम करता रहूं। तो जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन अब इन्हें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस नेता राघवेंद्र कुशवाहा से आपने जो सुना, पूरे बिहार की बातें इन्होंने कहे, पूरे बिहार के राजनीतिक हालात पे इन पर चर्चा किया, और इन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस जो निर्णय करेगी उसके साथ ये लोग हैं, और पप्पू यादव भी है। निर्णय जो भी हो, मुख्यमंत्री बनाने की बात पे जो भी जैसे सहमति बनेगी, उन तमाम बातों पर ये पूरी तरह से साथ रहेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। ये चर्चा आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राघवेंद्र जी, कांग्रेस नेता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।